बैठो, यहाँ बैठो। बैठ जाओ सोना, सिट डाउन, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ के पूजा देखो, ठीक है। दिया जल गया है, पूजा की शुरुआत हो गई है। अब यहाँ पर हम चने गिन रहे हैं, 5, 7, 11, 21 जितने भी चने आप निगल सकते हैं उतने चने ले लीजिए। कोई बाध्यता नहीं है, अगर जितना आपसे हो सकता है उतना करिए। आप नहीं निगल पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप ऐसी पूजा कर सकते हैं। और अगर आप निगल सकते हैं तो इन्हें आप गिन कर अपने कोछे में रख लीजिए, जो आपकी चुनरी होती है उसमें बांध लीजिए। अब यहाँ पर हम हल्दी से स्वास्तिक बनाएंगे पत्तों पर, और गमले पर भी बनाएंगे। गुरु अपने पापा को मिस कर रहा है क्योंकि वो दिल्ली गए हुए हैं, पापा को बुला रहे हैं, तो वही उनको बुला रहा है, पापा पापा बुला रहा है। यहाँ पर सारे पत्तों में हमने स्वास्तिक बना दिया है। अब मैंने यहाँ पर इस गमले में भी स्वास्तिक बना दिया है, क्योंकि स्वास्तिक शुभ होता है, बनाना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे स्वास्तिक बना दिया है। और अब तिलक वगैरह कर रहे हैं, गौर पे सिंदूर चढ़ा रहे हैं। लास्ट में सिंदूर हम लेंगे। और जो हमने माला चढ़ाई है वो है, तो हमने कच्चे धागे की माला जो बनाई है वो घर में सभी सदस्यों के लिए बनाई है, क्योंकि सबकी रक्षा होनी चाहिए, इसलिए मैंने बनाई है। और बहुत से लोग ऐसा नहीं करते, बट हम ऐसा करते हैं। तो चलिए, ये सब हो चुका है, अब हम करते हैं आचमन और कथा पढ़ते हैं। आप भी सुनिए कथा हमारे साथ। अब कथा पढ़ने फोन से कथा पढ़ने जा रहे हैं। राशि अश्वपति की एकमात्र संतान थी सावित्री। सावित्री ने वनवासी राजा भृतमेक सेन के पुत्र सत्यवान से विवाह किया था, लेकिन जब नारद जी ने उन्हें बताया कि सत्यवान की आयु आधी है तो भी सावित्री ने अपना फैसला नहीं बदला और सत्यवान से सब कुछ जानकर भी शादी कर ली। सावित्री सभी राजमहल के सुख और राज वैभव त्याग कर सत्यवान के साथ उनके परिवार की सेवा करते हुए वन में रहने लगी। जिस दिन सत्यवान की महाप्रयाण का दिन था, उस दिन वह लकड़ियां काटने जंगल गए हुए थे। अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। उसी समय यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए। 3 दिन से उपवास में रह रही सावित्री को पता था कि क्या होने वाला है, इसलिए बिना विकल हुए उन्होंने यमराज से सत्यवान के प्राण न लेने की प्रार्थना की, लेकिन यमराज नहीं माने। तब सावित्री उनके पीछे पीछे ही जाने लगी। कई बार मना करने पर भी वह नहीं मानी, तो सावित्री के साहस और त्याग से यमराज प्रसन्न हुए और कोई 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने सत्यवान के दृष्टिहीन माता पिता के नेत्रों की ज्योति मांगी, उनका छिना हुआ राज्य मांगा और अपने लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। तथास्तु कहने के बाद यमराज समझ कि सावित्री के पति को साथ ले जाना अब संभव नहीं, इसलिए उन्होंने सावित्री को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया और सत्यवान को छोड़कर वहां से अंतर ध्यान हो गए। उस समय सावित्री अपने पति को लेकर वट वृक्ष के नीचे ही बैठी थी, इसलिए इस दिन महिलाएं अपने परिवार और जीवन साथी की दीर्घायु की कामना करते हुए वट वृक्ष को भोग अर्पण करती हैं, उस पर धागा लपेटकर पूजा करती हैं। जिस तरह से सावित्री अपने पति की दीर्घायु के लिए इतना उसने तप किया और उनके प्राण लेकर आई, उसी प्रकार हम भी ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे पति की भी आयु दीर्घायु हो और स्वस्थ रहें, खुश रहें, खूब तरक्की करें और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय जय। कथा का समापन हो चुका है और अब यहाँ पर हम वट वृक्ष में जल अर्पित कर रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ पर आशीर्वाद ले रहे हैं, अपने पति की दीर्घायु, तरक्की और बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हुए अब यहाँ पर हम आरती कर रहे हैं। सो वट सावित्री पूजा की वैसे तो कोई ख़ास आरती होती नहीं है, लेकिन जब मैंने गूगल पर सर्च किया तो मुझे एक आरती मिली जो कि संस्कृत में थी, तो मैंने वही आरती कर लिया और मैंने यहाँ पर वॉइस ओवर कर दिया क्योंकि वो संस्कृत में थी, आप सभी को समझ में नहीं आने वाली थी। तो आरती हो चुकी है, तो मैंने इसका आचमन कर दिया है और सबसे पहले हम वट वृक्ष को आरती देंगे, इसके बाद हम सब लोग आरती लेंगे। सो यहाँ पर हमने आरती ले ली है और अब गुरु आ रहा है आरती लेने के लिए। गुरु अपने आप आरती ले लेता है, गुरु को पूजा करना बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद हम यहाँ पे क्षमा याचना कर रहे हैं कि अगर हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो उसे माफ़ करिएगा और हमारी पूजा को स्वीकार करिएगा। तो चलिए परिक्रमा कर लेते हैं। परिक्रमा पूरी हो चुकी है और अब जो धागा था इसे हम वट वृक्ष में लपेट देंगे और जो हमने पंखा लिया था उससे वट वृक्ष को हवा करेंगे, जिससे कि हमारे जीवन में भी खुशहाली आए, सौभाग्य आए, सब लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। तो बस इस तरह से हमारी पूजा हो चुकी है और अब हम यहाँ पर सिंदूर लेंगे। तो सबसे लास्ट में जब पूजा समापन हो जाता है तो हम सिंदूर लेते हैं। तो हम यहाँ पर गौर से सिंदूर ले रहे हैं और लेने के बाद एक बार फिर से सिंदूर देंगे। तो बस इस तरह से हमारी पूजा हो
हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं व्रत खोलने। तो जो हमने चने लिए थे वो चने ले लेंगे और ये वट वृक्ष पे जो ऊपर कली होती है इसे लेंगे और पानी की सहायता से इसे निगलते जाएंगे और इस तरह से हमारा व्रत खुल जाएगा। तो चलिए इसे निगल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं और भाभी दोनों ही मिलकर जो चने हैं उसे निगल रहे हैं और जो पूजा का प्रसाद बनाया था वो भी खा रहे हैं। इस तरह से हमारी पूजा हो चुकी है। जय कर लो। मम्मी जी का आशीर्वाद लेते हैं। अभी बनी है, आइए ना, आइए। हाँ, खुश रहो, दूसरा ना हो तो हेलो हो गया। ये सासू माँ की थाली है। ये मम्मी को दे रहे हैं। गिफ्ट बाद में देंगे, फिलहाल अभी के लिए ऐसे ही दे रहे हैं। ये पैसे पहले अपना गुरु ने अपना सामान निकाल लिया। ये दियो बेटा, ये देखो, टॉफी आएगी ना, इससे टॉफी एक बार और छू लेते हैं। थाली आती है ना। फल खाएं हम। हर साल बरगदी महोत्सव आवे, तुम लोग खूब पूजा करो, तुम लोग का सुहाग की उम्र लंबी हो, दीर्घायु हो और प्रेम से रहो और अपने हस्बैंड के साथ। आप भी स्वस्थ रहिए, हम लोग भी आपको हमेशा ऐसे ही थाली देते रहे, हम लेते रहे, आप लेते रहे, आप आशीर्वाद देते रहे। सब लोग स्वस्थ रहे। अरे ये तो कुछ नहीं है, सब लोग बाद स्वस्थ में रहे, खुश खुश रहे, है ना। सब लोग स्वस्थ रहे, खुश रहे, मुस्कुराते रहे, ऐसी साथ में रहे। ये माला हमने पहन ली है और मम्मी जी ने भी पहनी हुई है, मम्मी ने पहनी है, भाभी ने भी पहन लिया है। ये रही। हम सब लोग सबकी रक्षा करेंगे। और ये गुरु को बना देता है, गुरु को बना दिया है, गुरु ने भी पहन लिया है। अरे वाह गुरु, अरे वाह गुरु, कहाँ पहने हो? अच्छे ना। अभी मिनी उठेगी तो मिनी को पहनाएंगे और भैया गए ऑफिस, आएंगे तब पहनेंगे और हमारे पति देव गए हैं दिल्ली, तो वापस आएंगे तब देंगे। हमारी पूजा हो गई है और बहुत अच्छे से पूजा हुई और थोड़ी बहुत जो चीज़ें नहीं आती थी वो उन्होंने मम्मी जी से पूछ ली और हो गई अच्छे से पूजा अच्छे से हो गई और बहुत अच्छा लगा पूजा करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और जुड़े रहिए, ब्लॉग में बने रहिए, आगे देखते रहिए हमारे ब्लॉग और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को कमेंट करिए, शेयर करिए अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए आते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। सो मैं आपको बता रही थी कि मैंने ये मांग टीका कैसे लगाया था, इसका हैक आपको मैं दिखाती हूँ, 1 सेकेंड। सो अभी मैंने क्लिप्स वगैरह पीछे लगाई हैं, ये टिक टैक वाली इससे। और मेकअप करना तो मुझे इजी लगता है लेकिन बाद में इसे निकालना मुझे काफ़ी टफ लगता है। सो ये क्लिप से मैंने लगाया हुआ था और ये देखो। सो ये रहा, ये मैंने यहाँ पर एक धागे को बांध दिया था ऐसे और फिर बस ऐसे मैंने इसको रखा और पीछे टिप लगा दिया और हेयर स्टाइल कर दिया, बस सिंपल। सो हे गाइस, पूजा वगैरह हो चुकी है और मैंने चेंज भी कर लिया है। तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर अपडेट्स। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।